101% आपके साथ हूँ। बक्कड़ गांव में हुआ विकास तंवर का जोरदार स्वागत। सारे मेरे भाई हैं, अगर ये मेरे से रूठ भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। जनसंपर्क अभियान के तहत अपनी और पुंडरी के आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं विकास तंवर। जब तक आप ठग को भी उतनी इज्जत देते रहोगे, जब तक आप कमीशन खोरों को भी उतनी इज्जत देते रहोगे, तो वो ठगी मारना, कमीशन खाना वो क्यों बंद करेंगे? विकास तंवर ने कहा कि आने वाले समय में पुंडरी विकास की ओर चलेगा। आइए जानते हैं विकास तंवर से। बक्कड़ गांव में पहुंच के बहुत अच्छा लगा, और वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मेरे को, लेकिन ऐसा लगा यहाँ पे खड़े होके। आज हमारा माइक भी ख़राब हो गया, कई परिस्थितियाँ थी, लेकिन जितनी देर भाषण मैंने बक्कड़ गांव में दिया है शायद मैंने किसी गांव में नहीं दिया। उसका कारण है कि यहाँ पर जो लोगों के अंदर प्यार, जो लोगों के अंदर अपनापन है, वो शायद हर जगह नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ ये है मोहित जी कि भाई जब तक हम सारे के सारे, चाहे वो प्रेस है या वो जनता है या वो नेता है, हम सब का एक लक्ष्य ये होगा कि हमें लोकतंत्र को स्थापित करना है, जहाँ सबसे कमज़ोर आदमी भी अपने आप को ये समझे कि भाई ये सारा प्रशासन, शासन, व्यवस्था ये सब उसके लिए है। तब तक हम जो आज़ादी का जो रियल सेंस है उसके साथ नहीं जुड़ सकते। और जो हमारे लोग पिछड़ गए हैं किसी वजह से, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन मेरे को बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि लोग जिनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं, वो उनके नारे लगाते हैं, उनके लिए बहस करते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो काम पे जाते हैं, उसी जनता से, उसी नेता को जब एलर्जी होने लगती है, जब वो दूर से उनसे बात करता है या पिछले दरवाजे से चंडीगढ़ भाग जाता है, तब लोगों का दिल टूट जाता है और उनका विश्वास उठ जाता है। हम दोबारा से उस विश्वास को जीतने का और सही लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, और अपने जीवन का एक एक क्षण हम इसमें अपना न्यौछावर करेंगे। एमएलए बनने के बाद गांव में भी नहीं बढ़ते, बता रहे गांव वाले। पिछला एमएलए का गांव में 5 साल हो गए, 5 साल। देखिए ऐसा है, मैं किसी एक एमएलए की बात नहीं करता, मैं तो सब की बात करता हूँ कि अगर आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पीने के पानी में कीचड़ आ रहा है, जहाँ हमारे बच्चों की सेहत खराब हो रही है, आपके गांव में भी यही प्रॉब्लम है, तो ये देख लो बक्कड़ गांव में जहाँ खड़े हैं, आप खड़े हैं ना, हाँ जी, नाली, यहाँ को नाली है, पाइपलाइन उसके नीचे, तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। मतलब कोई से गाँव में मैं चला गया, अभी संगरौली भी थे तो वहाँ भी आपने कवर किया है, हर जगह लोग गंदे पानी पी के मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन ये शासन और प्रशासन सो रहा है। मैंने कितनी बार स्टेज से पूछा है कि कैथल मुख्यालय पे आप लोग कवर करते हैं, आज फलाने संगठन की मीटिंग है, आज फलाना मंत्री आया हुआ है, आज इतने बड़े स्तर की मीटिंग है। जब उस स्तर की मीटिंग में लोगों की मूलभूत सुविधा की भी डिस्कशन नहीं होती, जब वहाँ पे पीने की पानी की भी डिस्कशन नहीं होती, जब वहाँ पे लोगों को कॉलोनी सही लोगों को मिले उसकी भी डिस्कशन नहीं होती, तो फिर ऐसी मीटिंग का हमसे तो कोई सरोकार नहीं है। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता ऐसी मीटिंग हो रही है या ऐसे नेता जिंदा भी हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब लोगों की इस समस्या की, कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, और जो हमारे बच्चे हैं उनको साइंस पढ़ा रहा है हिंदी का टीचर, वो इतना सा बच्चा है गरीब का, वो पहले ही अपनी रेस में पिछड़ गया, तो मतलब कहाँ से इस देश को अपना मानेगा। अगर हमें अपने बच्चों को, अपने सारे समाज को, इसको देशभक्त की तरफ लेके जाना है, तो देश को भी, सिस्टम को भी उनको माँ बाप की तरह ट्रीट करके, उनको अपने बच्चों की तरह समझ के उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, जो आज की राजनीति पूर्णतः इसमें विफल है। गांव वालों को विकास तंवर ने एक नया नाम बताया है, जो कमीशन खाता विधायक, उसे ठग कहो। ठग कहो, बिल्कुल कहो। मैं तो ये कहता हूँ कि ये विधायक क्यों, पिछला विधायक, उससे पिछला विधायक, अगला विधायक, यहाँ का विधायक, कहीं का भी विधायक हो, जिसका ये पता है भाई ये कमीशन खाता है। अगर देखो, मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे मेरे भाई हैं, अगर ये मेरे से रूठ भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सच बात जब तक कोई मुंह पे नहीं बोलेगा तब तक उसका असर नहीं होगा। मैं जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप ठग को भी उतनी इज्जत देते रहोगे, जब तक आप कमीशन खोरों को भी उतनी इज्जत देते रहोगे, तो वो ठगी मारना, कमीशन खाना वो क्यों बंद करेंगे?
आप ठग को ठग कहना शुरू करो, 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं इस टाइम मेंबर जिला परिषद हूँ, मेरे खाते में अब तक जो भी काम हुए हैं उनका मैं बिल, मस्ट्रोल, ऑडिट रिपोर्ट, जितने उनके संबंधित कागज हैं मैं अपने फेसबुक पे गेरूँगा, ताकि लोग ये देख सकें कि मेरे द्वारा जो बनाई गई गली है उसमें 3 इंची रोड़ा है, 4 इंची रोड़ा लिखा हुआ है, वो वाकई में है या नहीं है। और जितने ब्लॉक मैंने क्लेम कर रखे हैं वो उतने उस गली में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। मतलब कम से कम अगर उसमें दिक्कत है तो मेरे खिलाफ FIR कराएं। तो जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, मेरा ये मानना है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं MLAs के, उनको अपने रिकॉर्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सार्वजनिक करने चाहिए। पारदर्शिता के बिना ईमानदारी का कोई अस्तित्व नहीं।